देखो अब कॉन्टैक्ट फोर्स लिखना है। अभी क्या होता है, तुम्हें ऐसा कुछ करने जा रहा है, सोचो तो। ये तुम्हें पता है पेन है। अब देखो ये पेन अगर यहां रखा हुआ है, यहाँ पे, अब इस पेन को ऊपर उठाना है, कैसे उठाओगे? जैसे मैं पेन मान लो यहाँ रख दी है, अब पेन को मुझे अपने हाथ में लाना है, पहले क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगेगा। मुझे इस पेन को हाथ में लाना है तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? कौन सा फोर्स? कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल मस्कुलर फोर्स आया। जब तक नहीं मेरा बनेगा, हाथ में जादू थोड़ी हो सकता है। अगर ये हो सकता था, अगर वो होता मूवी, जैसे आता है एक सीरीज आता है जेके रोलिंग का, वहां पे दिखता है, वहां पे हाथ पे बिना टच किए हो जाएगा। यहाँ तो कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। और सुनो, क्रिकेट खेलते हो, कभी बैटिंग किए हो? बहुत बार किए हो। तब देखो तो बॉल जब फेंकता है, जब बॉलिंग करता है बॉलर, तुम्हारे बैट से जब कांटेक्ट बनता है तभी ना रन होता है तुम्हारा, कि बिना कांटेक्ट बनाए रन बन जाता है तुम्हारा। देखो तो अगर तो कभी ऐसा भी होता है कि दोनों दोनों केस हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम बैटिंग करने गए होगे कि बॉलर ने ऐसा बॉल फेंका कि तुम बैट घुमाते रह के बॉल आगे चला गया, उसके देखो तो तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हुआ बैट से बॉल का, तो तुम्हारा फोर्स कहां लगा? कुछ समझ रहे हो? और कांटेक्ट फोर्स का। और सुनो, तुम जमीन पे चल के आ रहे हो, चल रहे हो, तो जमीन पे जब चलना स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा पैर किसके कांटेक्ट में आ रहा है? जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट का मैच था, बैट्समैन ने बैट को से बॉल को हिट कर दिया, बॉल कुछ देर बाद चलने से रुकता है क्या? कौन रोकता है? कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। और समझ रहे कॉन्टेक्ट फोर्स क्या चीज है? जब भी दो चीज, तुमको इस किताब एग्जाम में पढ़ना है, कुछ किताब में टाइप्स इसका, और फिर एक नॉन कॉन्टेक्ट पढ़ना है। मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स कब लगेगा? कि फोर्स लगाने वाला और जिस पे फोर्स लगा है, दोनों में डायरेक्ट टच होना चाहिए। मतलब बिना टच किए नहीं हो सकता ये। ऐसे वो रियल लाइफ से कुछ बता रही थी, रियल लाइफ बहुत जरूरी चीज है भाई। कितना रटोगे किताबी नॉलेज, उसमें डायरेक्ट टच होता है। और ये चैप्टर है ना, तुम जितना जड़ पढ़ो साइंस में, क्रॉप प्रोडक्शन, उसको कुछ काम नहीं है आगे, काम यही आएगा। ये प्योर फिजिक्स है जो आगे खूब काम देगा, साइंस है। यही गाने की सब्जेक्ट तुमको मैं ज्यादा डिटेल बताना चाहता हूँ डायरेक्टली। उसके एग्जाम्पल के पूछे, एक एग्जाम्पल होता है मस्कुलर फोर्स, हाथ से फोर्स लगाओगे मसल्स का, मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शन, वो तुम्हारी किताब में फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर होगा किसी भी किताब में, फोर्स एंड फ्रिक्शन, या हो सकता है किसी भी इसी के साथ दे दे। अब फिर एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, जहां पे कोई डायरेक्ट टच नहीं है, और तुमको नॉन कांटेक्ट फोर्स में कुछ नए नए टाइप का फोर्स होगा दुनिया का, पहले वही बताते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब इसमें जैसे यहाँ तो एग्जाम्पल देखो, तो ये बस, ये पेन है, इसमें है मैग्नेट। देखो तो ये बिना कुछ किए, ये बिना कुछ के खींच ले रहा है इसको दूर से, बिना टच के खींच रहा है ना, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जब इसके पास आया तुरंत खींच ले रहा है। सेम इंसान के साथ हो रहा है। इसका एग्जाम्पल पता है तुम्हें? बॉल को ऊपर फेंको, अपने आप बॉल नीचे आ रहा है, कौन खींच रहा है? अर्थ का ग्रेविटी। और थोड़ी जाके उसको पकड़ के खींच के ला रहा है, बिना टच के खींच ले रहा है। नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। जैसे कभी देखना कि दो चार्ज ला, पॉजिटिव और निगेटिव, दूर से ही पॉजिटिव निगेटिव को खींच लेगा अपनी तरफ। तो ये एक ऐसा फोर्स है ना जहां पे कोई डायरेक्ट टच नहीं है। कोई डायरेक्ट टच नहीं है। अब तुमको यही बता दें कि कुछ अच्छा अच्छा फोर्स है, किसी भी दो वर्ड्स को डायरेक्टली कोई टच नहीं होगा।
तुम दिमाग तुम शांत, हिलना भी नहीं, तुम सीरियस हो जाता हो 100%। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पता है ग्रेविटेशन नाम का क्लास 9th में एक चैप्टर है फिजिक्स में, क्लास 9th में चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर तुम सुनोगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट दिखाए दूर से खींच ले रहा है आयरन को। फिर एक फोर्स होगा, सुनो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स है जो क्लास 12 के फिजिक्स का भी चैप्टर बन जाएगा फ्यूचर में। और सबसे पहले तुम क्या करते हो, ये सब फोर्स बताते हैं जो तुम नहीं जानते हो। मस्कुलर फोर्स सबको पता है, मसल्स फोर्स लगाएगा हमारा बॉडी। अब फ्रिक्शन नाम पे एक अलग चैप्टर है तुम्हारी किताब में 8 में, कि फ्रिक्शन में एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, वो अलग चैप्टर 8 में फ्रिक्शन। और तुम्हारे वो किताब में क्या पूछेगा स्कूल की किताब में ना, इन फोर्सेस के बारे में, ग्रेविटेशन। ये तो क्लास 9th का चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ये फोर्स के बारे में तुम जानते भी होंगे, ये फोर्स क्या होगा पता है। क्लास 9th में न्यूटन जी ने एक स्टेटमेंट बोला है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो स्टेटमेंट कहता है कि दुनिया में हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, हर कोई इसको अट्रैक्ट करता रहता है। यूनिवर्स का बात बोला इन्होंने, जैसे मान लो कोई प्लैनेट है, 2 प्लैनेट, हमेशा दुनिया में अट्रैक्शन होता है, और इतना ज्यादा होता है, डिपेंड करता है कौन ज्यादा खींचेगा, जिसका मास ज्यादा है। ये 9th क्लास का स्टेटमेंट है, तो वैसे थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ये फोर्स क्या होगा, जिस फोर्स से कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को पुल कर सकता है, या प्लैनेट सैटेलाइट को खींच सकता है। हाँ तुम 8 में खाली हमारा अर्थ से पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। तुमको कुछ अपनी तरफ खींच लेता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए, और ये जो फोर्स होता है ना नेचर में, ये वीक फोर्स है, उतना स्ट्रांग नहीं है। अब बताता हूँ वीक कैसे हो गया तुमको रियल लाइफ से। ये वीक फोर्स होता है, देन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है ना, कि ऐसा फोर्स दो चार्ज के बीच लगता है, चार्ज वाले से वीक होता है ये। अभी कैसे होता है, बिना तुमको कुछ पेन चलाए रियल लाइफ बताते हैं, जो तुम भी कभी कर चुके हो घर पे। कभी ऐसा किए हो, बाल में तेल लगाए हो, स्केल से पेपर अट्रैक्ट किए हो, वो एग्जांपल यही शो कर रहा है, ग्रेविटेशन वीक है। लिख लो, बताते कैसे शो कर रहा है ग्रेविटेशन वीक। क्लास 9th का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले फोर्स का, क्लास 9th की किताब में। तो फॉर्मूला लिख दे, याद कर पाओ। हाँ टेस्ट में तो क्लास 8 का ही होगा भाई, नॉलेज के लिए। देखो कुछ भी पूछेंगे एक्स्ट्रा लिखेंगे ना, वो नहीं पूछेंगे, 8 का ही देंगे। और फॉर्मूला ऐसे आता है किताब में, 9th का बच्चा ये पढ़ता है। हाँ कहोगे अभी क्यों 9th का बच्चा बता रहे हैं, तुमको बस नॉलेज के लिए याद रखना, क्योंकि ये चैप्टर आगे मिलने वाला है। बस फॉर्मूला याद रखो, इस पे न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं, तो फॉर्मूला बताता है, याद रखना ही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में सब मीनिंग देते कौन क्या है, जी को बोलते हैं। और जब भी टेस्ट लेंगे तुमसे तो 9th वाला बात नहीं पूछेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे। और कुछ कुछ चैप्टर में एक्स्ट्रा लिखता हूं मैं, जैसे लाइट आएगा साइंस का, 10th में मिलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी, मेटल नॉन मेटल, इसमें गलत क्या अगर मान लो तो हम लिख के रख लो, याद करा देंगे बस। कभी 9th में जाओगे तो फायदा ना होगा। इसका एक वैल्यू होता है 6.67 -11 यूनिट होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये तो अपने स्कूल में किसी बच्चा से पूछोगे वो पागल हो जाएगा, क्या क्या पढ़ लेते हो स्कूल में पूछोगे तो। ये बहुत तेज बच्चा, उससे पूछ के देखना।
पढ़ाई नहीं होता कहाँ होता है। वो M1 M2 होता है दो मास, मास ऑफ बॉडी। तुमको नॉलेज के लिए कि तुमको बताया ग्रेविटेशन कैसे करता है। आर होता है डिस्टेंस दोनों मास के बीच का। और लिखो तुम ये बताते हैं मैंने यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों लिख दिया है। ये अपने मन से यूनिवर्सल इस लाइन का मतलब क्या है, क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया। ये क्लास 9 की किताब का सवाल है, इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो ये फॉर्मूला दुनिया में हर जगह सही है। तुम मंगल ग्रह पे जाओ या चांद पे जाओ, फॉर्मूला कहता है न्यूटन का। ये फॉर्मूला आया कहां से, जो स्टेटमेंट है बड़ा से लिखने से सुना रहे बस कहानी। न्यूटन ने बोला अपने लॉ में कि दुनिया में हर बॉडी से को अट्रैक्ट करता है। अब दो बॉडी मतलब दो मास के बारे में बात की है कि दो मास एक से को अट्रैक्ट कर रहा है। और दोनों मास का फोर्स, जो दोनों मास अगर अट्रैक्ट करेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब फोर्स ऑलवेज किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा दोनों का होगा मास। अब किसके उल्टा चलेगा, डिस्टेंस स्क्वायर। ये उल्टा क्या दिखा रहा है, इसका मतलब होगा डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तुम्हारे 8 की किताब में चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन, क्लास 8 के मैथ में। इस लाइन का मतलब क्या, डिस्टेंस बढ़ना, फोर्स क्या होगा, घटेगा। देखो तो जैसे तुम किसी बॉडी के दूर जाओगे, मान लो हमारा अर्थ है, जब अर्थ से बहुत दूर जाओगे तो अर्थ तुमको थोड़ी खींच पाएगा। आइए यूनिवर्सल क्यों बोल दिया है न्यूटन ने अपने जमाने में अपने लॉ में। यूनिवर्सल कहने का मतलब कि यूनिवर्स में कोई कहीं चला जाएगा, सन पे, अर्थ पे, मार्स पे, सब जगह कांस्टेंट नहीं बदलेगा। मतलब हमारा हमारा सन है, अब देखो सन अर्थ को पुल करता है तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन हमारा, लेकिन अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है। रीजन क्या है कि सन का मास ज्यादा है हमारे अर्थ से, कि अर्थ उतना कुछ नहीं कर पाता है। मून पे टाइड आता है, अर्थ पे टाइड आता है, टाइड कौन लाता है, मून लाता है। जानते हो बात, ये सब बता दो कहानी होता है। अगर मान लो हमारा पृथ्वी चांद को खींच रहा है तो चांद क्या करता है, मून हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूमता रहता है। मून भी तो अर्थ को खींचता होगा, कि न्यूटन का लॉ क्या कहता है, हर बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है। मून भी अर्थ को अपनी तरफ बुला रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अर्थ बहुत बड़ा है मून से, तो अर्थ मून की तरफ तो नहीं जाएगा, लेकिन एक काम जरूर करेगा कि मून अपना फोर्स लगाता है तो अर्थ के पानी को ऊपर उठा देता है, इसलिए टाइट्स आता है अर्थ पे। ये बात समझ में आया, सब लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा नाइन्थ है। और ग्रेविटेशन फोर्स हम कुछ और लिखते हैं, चलो फिर ये सब लिख देते हैं, नॉलेज खराब थोड़ी जाएगा। ये देखो ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। लेकिन दुनिया में क्या होता है, अट्रैक्शन, रिपल्सन नहीं हो सकता। ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। वो ऐसे काम करता है फोर्स, मतलब दो मास है मेरे पास, M1 M2 दो मास है, दोनों मास का डिस्टेंस r है। तो फॉर्मूला कहेगा, न्यूमेरिकल ऐसे पूछा है क्लास 9 में से, बता रहे एग्जांपल के लिए। क्वेश्चन में M1 M2 दे देगा, दो मास दे देगा केजी में, डिस्टेंस दे देगा मीटर में। तुम क्या करना, इस फॉर्मूला में रखो, आंसर डालो। बस उस यूनिट को बच्चे को याद करना पड़ता है, कहां उस वैल्यू को याद करना होगा क्लास 9 के बच्चे को। और तुम याद रखना इस फोर्स के कारण अर्थ में क्या क्या हो सकता है। हाँ, सन बड़ा है हमारे अर्थ से, जिसलिए सॉल्व करेगा तो। अब तुमसे उतना नाइन्थ नहीं जा रहा, बस तुम नॉलेज के बता रहे फॉर्मूला है। देखो अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला पता चल जाए आंसर तो ला ही देगा। अब तुम जोड़ घटा हो गया ना, जी का वैल्यू तुमको याद है, कांस्टेंट ये होगा। एम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो M1 M2 दे देगा, क्या करोगे, दोनों वैल्यू को पुट कर देना और नीचे r का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर को डिवाइड कर, अब तो आंसर आ ही जाएगा, जब तक फॉर्मूला याद है। ऐसे नॉलेज के लिए बता, जैसे होता है, नॉलेज खराब थोड़ी है। इस कोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है, और पहला चीज, इस फोर्स के कारण दुनिया का सारा प्लैनेट्स घूमता है सन के अबाउट। अराउंड द सन। इसका रीजन क्या है कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। देखो दुनिया में जो भारी चीज है, हमारा सन भी घूमता है, पता होगा तो। हमारे सोलर सिस्टम में
जो जितना भारी है, ब्लैक होल। सुने हो ब्लैक होल के बारे में? ब्लैक होल इतना खतरनाक है कि टाइम रुक जाएगा वहां जाके, लाइट पास नहीं करता है। तो ब्लैक होल में क्या होगा, ब्लैक होल के वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी जाएगा उसका टाइम रुक जाएगा वहां पे, इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल है उसके पास। सैटेलाइट, सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। देखो हमारे सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, जो भी बहुत बड़ा है छोटे बड़े घुमा रहे अपने अराउंड। प्लेनेट घूमता है सन के अबाउट, सैटेलाइट घूमता है प्लेनेट के अबाउट। अब मान लो सन भी तो किसी के लिए कुछ ही है। हमारे सोलर सिस्टम में सन का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है यूनिवर्स में। तो जो जितना बड़ा है, हम खाली अपने, हम लोग क्यों सन तक रुक जाते हैं, तो हम अपना सोलर सिस्टम पढ़ते हैं ना बस। एक सन है, उसका प्लैनेट है बस, उसके बाद क्या है, इतना कुछ है और कुछ पढ़ने को। सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, वो सैटेलाइट दो टाइप को जानते हो, सैटेलाइट दो तरह का होता है। सैटेलाइट जानते हो क्या होता है? एक नेचुरल, नेचुरल सैटेलाइट कौन है हमारा, जो रात में दिखता है, मून। और आर्टिफिशियल, क्रिकेट देखते हो, लाइव टेलीकास्ट कैसे हो गया, सैटेलाइट है। आर्मी को देखियो, आर्मी का स्पेशल फोन होता है, आर्मी का फोन देखियो, वॉकी टोकी, वो सैटेलाइट फोन है। ये देखियो न्यूज में बात आता है कि तुम आज पता चलेगा बारिश कब होगा, कैसे पता चल गया, सैटेलाइट के कारण, सब सैटेलाइट है। टाइड्स, टाइड्स आता है हमारे पृथ्वी पे, ये पूछ रहे हैं समुद्र में लहर क्या उठता है इतना ऊंचा, मून खींच रहा है अपनी तरफ, पानी को ऊंचा उठा देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। मून हमसे कितना दूर होगा पता है? चांद कितना दूर है यहां से? 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। सन कितना दूर है? 1.5 क्या, हाँ 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और एग्जांपल, तुम अभी, तुम्हारा पैर जमीन पे कैसे है, बैठ कैसे गए तुम अच्छे से, क्यों बैठ पा रहे हो? हाँ, ग्रेविटेशन ही तो रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो तुम हवा में उड़ते। हवा में अगर मान लो ग्रेविटी चला जाए अर्थ से, तो तुम थोड़ा बैठ सकते, बैठ कह सकते थे, मैं भी खड़ा थोड़ी हो पाता। ग्रेविटी नहीं हो, ग्रेविटी नहीं होता तो हम स्पेस में उड़ते। कभी देखे हो मूवी ऐसा, ग्रेविटी मूवी हॉलीवुड का, या कभी देखे हो कभी स्पेस को जाते हुए, स्पेस का कोई न्यूज आता है, स्पेस स्टेशन है वर्ल्ड में। जितना भी कुछ एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट जो बनता है, या कॉन्टेक्ट जो बनता है किसी भी चीज का, मतलब ग्रेविटी बहुत काम का चीज है भाई। पता है पृथ्वी पे घूमने जाओगे, ऐसा जगह है ना, गाड़ी ऐसे जाता है ना, नीचे ऊपर से नीचे कहीं उल्टा जा रहा है, ऐसा पृथ्वी पे कुछ ऐसा जगह है घूमने जाओगे तो, जहां ग्रेविटी काम ही नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा जगह ग्रेविटी कम हो गया है। और जैसे क्लास 9 की पढ़ो जो लिख नहीं रहा है, तुम किसी बॉडी का वेट करो, सोना खरीदो पोल पे, बेचो इक्वेटर पे, बहुत पैसा है, अंतर आ जाएगा। फिर हमारा अर्थ ऐसे ना है, अर्थ गोला थोड़ी है, तुमको पता होगा बीच में अर्थ का ये ज्यादा है रेडियस, इक्वेटर ये तो कम हो गया। तो इसमें अब जैसे जैसे वो कहानी 9 क्लास में फॉर्मूला पढ़ लिखे तो बता रहे नॉलेज के लिए, देखो जितना ज्यादा ये रेडियस कम होगा, वहां पे कोई चीज का वेट बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा माइन्यूटली बढ़े, ज्यादा नहीं बढ़े। मान लो तुम अगर मान लो 50 kg के हो गए, तो 0.001 ऐसा कुछ बढ़ बदल सकता है तुम्हारा वेट अर्थ के अंदर। ये है कुछ कुछ जगह है अर्थ किसने भाई, ये बहुत हो गया ग्रेविटेशन, क्यों जाना होगा भाई, ज्यादा चलाएंगे तो पूरा क्लास 9 हो जाएगा। कुछ नॉलेज आए, ग्रेविटेशन नाम का चीज होता है। फिर एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पता है वो, ये क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर का नाम है।
तुमको बस खाली जानना है क्या होता है, वहां पर डिटेल पढ़ना है। तो नाम कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन सुनो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सुनो कभी नाम? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चीज। सुने हो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ? नहीं सुने हो तो याद रखना, आगे सुनोगे। एक दो दुनिया में दो चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलता है। ये सब चीज तुमको है ना, जब एक चैप्टर आएगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारे चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तुम्हारी किताब में नाम लिखा है। अब मैं तुमको क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन क्वेश्चन अभी के लिए याद रखना। ये होता क्या, दुनिया में दो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो क्या बोलेगा, ये जो फोर्स है, तो फुल फॉर्म कैसे बनता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट में। अगर दो चार्ज रख दोगे, या तो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच जो फोर्स, उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। दो चार्ज के बीच लगता है फोर्स, ये जो फोर्स होता है ना, दो चार्जेस के बीच काम करता है। अब देखो यहां पर देखो, ऊपर वाला फोर्स क्या था, खाली अट्रैक्शन ले जाता है, दोनों हो सकता है ना, चार जगह दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्शन, सेम है तो रिपल्शन, ये दोनों हो सकता है। या तो अट्रैक्टिव होगा, या होगा रिपल्सिव। अच्छा, इसको मैं नॉन कांटेक्ट क्यों बोल रहा था, अगर मान लो दो चार्ज है प्लस माइनस, प्लस तो माइनस को दूर से खींच लेगा अपने पास ना। अरे ये वाला फोर्स उससे ज्यादा है, ग्रेविटी से स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, तुम बाल में तेल लगाओ, पेपर को रब करो, तुमको पता है उसके अंदर चार्ज आ जाएगा। देखो तो पेपर को उठा लेता है ऊपर, ऊपर उठाया तो पृथ्वी कहां घिस रहा था, और तुम कहां उठा लिए, मतलब पृथ्वी जरा स्ट्रांग फोर्स लगा दिए तो ये फोर्स स्ट्रांग होता है ग्रेविटी से। और ये काफी स्ट्रांग फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जिंग का फोर्स है। अब तुम इसका सिंपल एग्जांपल जानना चाहो, जैसे कभी देखिए हो ग्लास को सिल्क से रब करते हुए, कभी ठंडा के मौसम में ऐसा किए हो, हाथ क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्जिंग का मेथड हो गया। इससे एग्जांपल होता है, किसी किताब में शायद छपा हो, तुम्हारे पढ़े होगे, ग्लास रड को सिल्क से रब करो तो ग्लास पे आता है पॉजिटिव, सिल्क पे आता है नेगेटिव। तुम वो इतने पहले सुना हो तो मैं कहो क्या खेल लिख दे रहा अपने मन से। और सिल्क होता है नेगेटिव, तो ये एग्जांपल बता रहा है कि दो चार्ज को रब किए, एक चार्ज आ गया, एक प्लस एक माइनस। अब थोड़ा सा लिखो, अब थोड़ा सा पॉज लेके